कहा दैट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न मस्ट बी डिक्लेयर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शंस। और ये जो रिटर्न टाइप होती है वो कुछ भी वैल्यू मैंने कहा ना आ सकती है, लेकिन उसकी किस्म क्या होगी, वो किस्म आपने पहले हेडर में डिफाइन कर दी है, वो फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग में आपने पहले डिफाइन की होती है। The data type of a function is declared in the same way as the type of variable is declared. और जिस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसी तरह एक फंक्शन की रिटर्न टाइप भी डिक्लेयर की जाती है। So the next concept is a return statement. रिटर्न, चूंकि रिटर्न करवाने के लिए आपको अपने फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। तो अब ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या चीज है जी, वो स्टेटमेंट जो इस्तेमाल होती है फंक्शन की बॉडी के अंदर, जो किसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं ये हमारी रिटर्न स्टेटमेंट। The return statement is used in the body of function to return a value as well as execution control to the calling function. आपके कॉलिंग फंक्शन को जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, वो जो मिल रही होती है वैल्यू, वो जो वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए स्टेटमेंट लिखी जाती है उसे कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। यूजुअली इट इज यूज्ड एज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन। आमतौर पर हम इसको आखिरी स्टेटमेंट में ही लिखते हैं, क्यों कि इसके बाद उसने अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर देनी है, फंक्शन से उसने आउट हो देना, बाहर आ देना, तो दैट्स व्हाई आमतौर पर हम उसको एंड पे ही लिखते हैं। So the general syntax of the return statement is as, आप देख सकते हैं रिटर्न, उसके बाद एक्सप्रेशन जो भी आपने रिटर्न करवाना है, where expression may be an arithmetic expression or a single variable or a constant value. In case of arithmetic expression, it is evaluated first and then its value is returned to calling function. अगर वो एक्सप्रेशन है तो पहले evaluate होगी, उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो फंक्शन कॉलिंग को रिटर्न किया जाएगा। If the function does not return any value, the control is returned back to the calling function after executing the last statement of the function. तो चूंकि जब वो रिटर्न ही कुछ नहीं कर रहा तो वहां पे void है, इसका मतलब क्या फंक्शन है वहां से बाहर आना बगैर किसी रिजल्ट के। The control also returns the calling function if return statement is encountered in any location of the body statement. फंक्शन के अंदर कहीं पे भी आपने जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है तो आपका जो कंट्रोल होगा, जैसे ही उसको रिटर्न मिलेगी वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। The statements after the return statement are not executed. तो जब उसने फंक्शन से बाहर जो आ गया तो जनाबे वाला बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल प्रोग्राम आपके लिए ऐड कर देता हूं। Write a program that prompts a user to enter a number and call a function factorial to compute its factorial. ठीक है जी, वो कहता है कि आपने एक फंक्शन लिखना फैक्टोरियल का, जिसमें एक इनपुट पैरामीटर होगा और ये रिटर्न करेगा फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ द नंबर पास टू इट। जो भी नंबर इसको दिया जा रहा है ये उसको रिसीव करने के बाद उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद ये आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, यानी कि रिजल्ट जो होगा वो रिटर्न करेगा। सो स्टार्ट करते हैं जी, कोई इतनी बड़ी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सो आप यहां से कोड स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले void main, void main यहाँ पे आपके पास जो है वो बॉडी के अंदर आपने जो कि कॉल करना है तो उसको पहले प्रोटोटाइप में डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम फंक्शन बना लेते हैं जी, इंट फैक्ट के नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूं और ये भी इंट एक्स लेगा। सो दैट इज अ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ओके जी, उसके बाद अब आपने इसको यूज करना है इंट फैक्ट और यहाँ पे आ गया जी इंट एक्स और इसकी बॉडी के अंदर आपने अब इसका फैक्टोरियल निकालना है। अब जो भी वो एक्स की वैल्यू मिलेगी आपके प्रोग्राम ने क्या करना है, एक लूप चलाता हूं मैं, आई इज इक्वलेंट टू एक्स, आई को एक्स के इक्वलेंट कर देता हूं और यहाँ पे मैं एक आई वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले लेता हूं। आई को एक्स के इक्वलेंट किया, आई को मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और आई माइनस माइनस होगा। इसके अंदर होना क्या है जी, इसकी बॉडी के अंदर फैक्ट एफ के नाम से एक वेरिएबल होगा, एफ मल्टीप्लाई बाई आई। सो अब ये एफ कहां से आएगा जी, यहाँ पे कॉमा करके एफ लिख लेते हैं और एफ को मैं असाइन करता हूं फॉर द टाइमिंग 1। इसको गलती से 0 असाइन नहीं करना, क्योंकि अगर आपने गलती से 0 कर दिया तो 0 मींस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हर दफा ये 0 0 0 फाइनली ये रिजल्ट 0 रिटर्न करेगा। अब ये एफ यहाँ पे इसके अंदर आ जाना है टोटल रिजल्ट।
सो अब यहाँ पे आप रिटर्न करवा दो f। सो यहाँ पे मैं अब इसको यूज करता हूं फैक्ट के नाम से, और मैं इसको बल्कि यहां से एक वैल्यू मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ प्लीज एंटर नंबर। आप पहले कोई नंबर एंटर करें, स्कैन एफ के अंदर जाके हम पर्सन डी करते हैं और यहाँ पे हम IN ले लेते हैं इन वेरिएबल, बल्कि इसकी जगह हम ले लेते हैं y। सो ये y वेरिएबल कहां से आएगा, आपने मेन के अंदर डिफाइन करना है जी। ओके, अब फैक्ट के अंदर आपने y को यूज करना है। अब मैं यहां से इसको प्रिंट एफ में डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, पर्सन डी कॉमा फैक्ट ऑफ y। ठीक है जी। सो जो भी y की वैल्यू यूजर एंटर करेगा ये उसका फैक्टोरियल निकाल के आपको स्क्रीन पे रिजल्ट रिटर्न करेगा। सो मैं \n ये कर देता हूं। सो ये आपको रिजल्ट स्क्रीन पे रिटर्न कर देगा। देखिएगा जी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, एंटर द नंबर, मैंने कहा जी 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल जो उसने निकाला है वो आपके सामने है। मैं 7 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 720 होता है। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 है, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। इसी तरह 7 का फैक्टोरियल। सो इस तरह आप डिफरेंट जो है वो वैल्यूज के फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप टेस्ट करते जाएं डिफरेंट वैल्यूज को। सो देखिए 6 में 720 रिजल्ट आ गया। सो इस तरह आपका फंक्शन जो है वो देखिए यहां से जो रिटर्न होके आ रहा है ना, ये जो वैल्यू है फैक्ट ऑफ y, तो ये फैक्टोरियल निकाल के आपको उसकी वैल्यू को यूटिलाइज करवा रहा है। लेकिन उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसकी बात भी की थी, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। The variables that are declared inside the function are known as local variable. ऐसे फंक्शन, ऐसे वेरिएबल जो फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल कहा जाता है, जिनकी लाइफ टाइम जो है वो फंक्शन के अंदर अंदर होती है। The variables declared in the header of function definitions are also treated as a local variables of that function. मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ये लिखा ना int x, ये लोकल वेरिएबल है। अब ये i जो है int i, ये i की वर्थ इसके अंदर अंदर है, इससे बाहर इस i की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह ये y है तो y की वर्थ इस ब्रैकेट्स के अंदर है, इससे बाहर y की कोई वैल्यू नहीं है। So the variable declared in the header of function definitions are also treated as a local variable of that function. The local variables can only be used in the function in which they are declared. लोकल वेरिएबल सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल हो सकते हैं जहां पे वो डिक्लेयर हुए हैं, उससे बाहर ये लोकल वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो सकते। लोकल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड द ऑटोमेटिक वेरिएबल। ये ऑटोमेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि फंक्शन जहां पे ये इस्तेमाल होने हैं वहां से जब बाहर निकलता कंट्रोल तो ये वेरिएबल्स मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। The keyword auto can be used to declare these variables. However, the use of auto is optional. आपकी चॉइस है ऑटो का वर्ड यूज करें या ना करें। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, स्कोप से मुराद क्या होता है? ये कहां तक, कब तक ये रहेगा। The portion of the program where a variable is used or may be accessed is known as its scope. ये वो बेसिकली आप ये समझ लें कि वेरिएबल की जो वर्थ होती है कि कहां तक वो इस्तेमाल हो सकता है, तो वो कहां तक का जो कंसेप्ट है ना बेसिकली वो उसकी स्कोप है। The portion of a program where a variable is used or accessed is known as its scope. A local variable declared in a function can only be used in that function only. एक जो लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल होता है, उसकी स्कोप वहीं तक होती है जिस फंक्शन के अंदर वो बनाया जाता है, डिक्लेयर जहां पे किया जाता है। अब स्कोप की तरह एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, लाइफ टाइम। आपके लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या होती है? सो लाइफ टाइम से मुराद क्या है? द टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन अ मेमोरी इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। कितनी देर तक उसने मेमोरी में रहना है या कब तक वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, इसको हम उसकी लाइफ टाइम कहते हैं। So the lifetime of a variable starts when it is created in the memory and ends when it is destroyed from the memory. जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जैसे ही लोकल वेरिएबल की लाइफ खत्म होती है या आपका कंट्रोल उस फंक्शन से बाहर निकलता है
तो ऑटोमेटिकली आपके वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है मेमोरी से। तो दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल। A variable can only be used during its lifetime. एक फंक्शन अपनी लाइफ टाइम के अंदर कहीं पे भी किसी वक्त भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब उसकी लाइफ टाइम खत्म होती है तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, चूंकि वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। The local variables are created when control enters into function. और जैसे ही आपका कंट्रोल फंक्शन के अंदर एंटर होता है, ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होता है। जैसे ही वो कंट्रोल उस फंक्शन से बाहर निकलता है तो आपके वेरिएबल मेमोरी से ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। They are destroyed from memory when control return back to calling function. जब वो फंक्शन से बाहर आता है तो उसके जो है वो मेमोरी से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। When same function is called again local variable, when same function is called again local variables are created again. जब दोबारा सेम वही फंक्शन दोबारा कॉल होता है तो मेमोरी में दोबारा लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। तो जैसे ही वो फंक्शन से बाहर निकलता है तो वो उसकी स्कोप भी खत्म हो जाती है और वो मेमोरी से आउट भी हो जाता है। इसी तरह जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी सारी डिटेल आपके सामने बता दी, लोकलाइज्ड होते हैं। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। मैं आपको इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपका डोमिसाइल होता है ना, वो आपके सिटी तक डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो आईडी कार्ड है वो पूरे मुल्क में चलता है। सो दैट इज द ग्लोबल वेरिएबल। आपका आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो ग्लोबलाइज्ड है। The variables that are declared outside the main function or any other function are called global variables or external variables. जो variables आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं ना डिफाइन की मदद से या डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं these are global variable, globalized variable. So they hold their values during the entire execution of program. वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जब तक वो प्रोग्राम चलता है या एग्जिस्ट करता है वो वेरिएबल्स भी एग्जिस्ट करते रहते हैं। जब प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करता है, फंक्शन नहीं पूरा प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन एंड करता है तो ये फंक्शन ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। The values of global variables can be shared among different functions. तो वो different functions के अंदर values इनकी शेयर होती हैं। If any function changes the value of global variable, the modified value is also available to other functions. तो अगर किसी ने भी उसकी वैल्यू को अपडेट किया ना तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम के अंदर ग्लोबलाइज्ड होते हैं। The use of global variables is not recommended. वो रिकमेंड नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? वजूहात है उनकी कुछ। They are accessible to all functions and it becomes difficult to track changes in their values. इस फंक्शन ने उसकी वैल्यू को चेंज किया, आपको ये फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते। They occupy a large amount of memory permanently during the program execution and that accessing speed of program may become slow. और वजन एक्सेसिबिलिटी उसकी कम हो जाती है ना कि हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, तो वो सिक्योर नहीं रहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल करते भी हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल की तो स्कोप होती है, वो क्या होती है? अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शंस इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम फाइल के अंदर आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज अ फाइल स्कोप, एक पूरी फाइल के अंदर इसकी स्कोप होती है। जो लाइफ टाइम की बात करते हैं तो लाइफ टाइम क्या है? द टाइम पीरियड फॉर विच अ ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन अ मेमोरी इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल। जैसे ही आपका प्रोग्राम जिसमें ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो एग्जीक्यूशन मोड में आता है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में वो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाते हैं, मेमोरीज ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म नहीं करता, टर्मिनेट नहीं करता, ये मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करते रहते हैं। और जब ये वेरिएबल मेमोरी से आउट होते हैं इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूशन भी खत्म हो चुकी है। सो द लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स इज बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द टर्मिनेटिंग ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ टाइम एग्जिस्ट करती है, मौजूद रहती है। These variables exist in a memory throughout the program execution. जब तक प्रोग्राम चलता रहता है ये वेरिएबल मेमोरी में मौजूद रहते हैं। आज के लेक्चर में हमने अपने चैप्टर नंबर 6 को वाइंड अप किया है, जिसके अंदर फंक्शंस इन सी
सी के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी टाइप के फंक्शन मौजूद होते हैं, लोकलाइज्ड ग्लोबलाइज्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये तमाम डिस्कशंस को हमने फाइनलाइज किया। उम्मीद करता हूं कि आपने आज के लेक्चर तक के तमाम टॉपिक्स को कवर किया होगा, साथ साथ प्रैक्टिस किया होगा। हमारी सी लैंग्वेज की बुक का एक आखिरी चैप्टर रह गया है, इसका नाम है फाइल हैंडलिंग, वो चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा लास्ट चैप्टर है आपकी सी लैंग्वेज की बुक का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि फाइल हैंडलिंग इन सी चैप्टर का आगाज करेंगे। इसके अंदर हम फाइल हैंडल करने का तरीका सीखेंगे। प्रोग्राम की मदद से आप एक एक्सटर्नल फाइल्स के ऊपर डाटा लिख कैसे सकते हैं और डाटा पढ़ कैसे सकते हैं। तो आज के लेक्चर तक जितनी हमने चीजें कवर की हैं वो प्रैक्टिकल वर्किंग के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अगला चैप्टर है वो प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म है। अगले चैप्टर में आने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप आज तक के टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लें, तमाम कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर लें, अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो कम से कम प्रैक्टिस जरूर करें। आज के लेक्चर में हमने फंक्शन कॉल को डिस्कस किया, फिर हमने पासिंग आर्गुमेंट्स की बात की, फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इनकी बात की। उसके बाद हमने रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन की बात की, रिटर्न स्टेटमेंट की बात की, फिर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात की, इनकी स्कोप और इनकी लाइफ टाइम के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा करें, उनको याद किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। A project of Rifa International University.